जय हो। गुरुदेव की जय हो। कहो रमेश, कैसा आना हुआ? बड़े परेशान चल रहे हैं गुरुदेव, तो चले आए गुरुजी से मिलने। देखो रमेश, गुरुजी तो साधना में डूबे हुए हैं, भक्ति भाव उनका काम है। मुझे बताओ क्या तकलीफ है? नहीं महाराज, आप तो जानते ही हो, गुरु तो साक्षात भगवान है और जब भक्त की तो कष्ट निवारण गुरुदेव ही कर सकते हैं। देखो रमेश, गुरुजी से मिलना है तो 11 के बाद ही आना। अभी गुरुजी ध्यान मुद्दा में लगे हुए हैं, तुम जाओ। माफ करियो गुरुदेव, आप तम्बाकू खाए रहे हैं और पोथी पढ़ रहे हैं, तम्बाकू थूक वापस कर जाओ, पोथी तो अपवित्र हो रही है। मूर्ख, मुझे ज्ञान दे रहा है। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? ये तेरा दिमाग खराब हो गया है। ब्राह्मण के मुंह से थूक नहीं गिरता है, ब्राह्मण के मुंह में तो गंगा वास करती है, समझे तू? चल निकल, 11 बजे के बाद आना गुरुजी से मिलने, हमारा पूजा का समय हो गया है। जी जी प्रणाम। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव की जय हो। रमेश, तुम फिर से आ गए? क्या बताएं छोटे महाराज, गुरुदेव को प्रेम हमें खींचे ही ले आते। चलो अच्छा है, तुम आए हो तो आज हम तुम्हें गुरुजी से बात कराएंगे। अहो भाग्य हमारे गुरुदेव, यही बात तो हम आपके ना कछु ले आए हैं। अरे प्रसाद गुरुदेव, प्रसाद। अरे लाओ रमेश, जल्दी प्रसाद दो। अरे क्या लाया रमेश प्रसाद में? पाइए गुरुदेव, पाइए प्रसाद, फिर आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रसाद है। बड़ा ही विचित्र प्रसाद है यार, क्या लेके आया तू? ना चबरा है ना अंदर जा रहा है। क्या बताएं गुरुदेव, हमारे बाबा की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां विसर्जित इलाहाबाद में गंगा में जाकर करें, लेकिन अब हम गरीब आदमी, कहाँ हम पे तो पैसा गुरुदेव। तो आपने हमें बताई थी गुरुदेव पिछली बार कि आपके तो मुख में गंगा है, ब्राह्मण के मुंह में गंगा होते, तो कायना की अस्थियां आपके मुंह में विसर्जित कर दें। तूने ब्राह्मण को क्या खिला दिया? अरे तूने अस्थि खिला दी मुझे, एक मरे हुए इंसान के कंकाल का तूने राख खिला दिया मुझे। तुझे मैं शराब दूंगा, निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। तू जानता नहीं तूने ब्राह्मण का छल किया है, ऊपर तेरे को छोड़ेगा नहीं। तूने मेरा सारा धर्म नष्ट कर दिया तूने। गुरुदेव क्षमा, क्षमा गुरुदेव, क्षमा, क्षमा गुरुदेव, क्षमा। गुरुजी, घोर पाप हो गया, उस दुष्ट रमेश ने मुझे अस्थियां खिला दिया। तुम्हारे साथ यही होना था विवेक, तुमने आज अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। आज तुम अगर माफी मांग लेते, जब तुम्हारे मुंह से थूक, पहले तो तुम ये गुटखा, ये तंबाकू खाना छोड़ो, और तंबाकू खाते खाते पोथी पढ़ रहे थे, तो गलती कर रहे थे। वो अज्ञानी को क्या बताया तुमने कि ब्राह्मण के मुख में गंगा होती है? जब हम अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो फिर हम हंसी के पात्र बनते हैं। आइंदा ध्यान रखना, अपने पद की गरिमा बनाए रखो। आचार्य बन के यहाँ बैठे हो तो आचार्य बनकर आचरण भी दिखाओ। कोई आदमी ये ना कहे, कहीं बाहर जाके ब्राह्मण का अपमान ना करे, ब्राह्मण का उपहास ना करे, समझ गए? एक तो तुमने गलती करी और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि उसने बहुत सही हुआ तुम्हारे साथ। ब्राह्मण के मुख में गंगा, ये कहां से सुन लिया तुमने? अपने मन से? ये कौन से शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के मुख में गंगा होती है? तुमने आज शास्त्र विरुद्ध कार्य किया, इसी का परिणाम तुम्हें मिला है। कोई बात नहीं, सौगंध खाओ, प्रण लो कि आइंदा कभी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखोगे। ब्राह्मण हो, ज्योतिष हो, इसका ध्यान रखोगे। आज का यही पाठ है तुम्हारे लिए। धैर्य रखोगे, उतना ही बोलोगे जितना जरूरी है, और जहां गलती हो, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, उससे तुरंत माफी मांगो। अपने बड़प्पन का परिचय दो, ज्ञानी होने का परिचय दो। क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, आशीर्वाद। जाओ जाओ, कोई बात नहीं। गुरुदेव की जय हो।